का वलन को लेके जो टॉपिक था वो छूट गया था। इस वीडियो में मैं एक बार बता देती हूँ आपको। तो 5-7 मिनट की ये वीडियो रहेगी, तो ध्यान से देखिए। हमने परिसीमित वलन जो है वो कर लिया है। और जो अब एक है आपका ग्रीवा वलन। ग्रीवा वलन में क्या होगा, जो ये वाला वलन पड़ा है यहाँ पे, ये तो भुजाओं का वलन था। ये वाला जो इस सेप में सहज वलन पड़ा, उसमें ये भाग टूट के नीचे गिर जाएगा, और गिरने के कारण जो ये बचा हुआ भाग है, इसको हम बोलेंगे ग्रीवा वलन। क्या बोलेंगे? ग्रीवा वलन। ठीक है। प्रतिवलन, इसके बाद है एक प्रतिवलन। प्रतिवलन में क्या होगा, एक तो यहाँ पे वलन, एक यहाँ पे वलन। अब देखो, ये ए है और ये बी वाला वलन है। जो ए वाला वलन है, बी वाला वलन है, कहीं से भी समानांतर नहीं है। तो जब कोई भी भुजा बिल्कुल ही समानांतर नहीं हो, तो उसको बोलेंगे प्रतिवलन। एक यहाँ पे ऊपर आ गया और एक बिल्कुल नीचे आ गया, है ना। तो ये इसका अपोजिट हो गया। तो अपोजिट जब वलन आएगा, जब भुजा बिल्कुल भी समानांतर ना हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिवलन। इसके बाद है एक हमारा अभिसीमित और सीमित वलन। अभिसीमित एक कभी कभी क्या होता है कि जो चट्टाने हैं उसमें ऐसे वलन नहीं आता कि पूरी चट्टान में वलन आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि चट्टान के अंदर वलन आ जाता है छोटे छोटे भागों में, ऐसे। तो इस प्रकार का जब ऊपरी भाग पे श्रृंग पे वलन आएगा, तो उसको हम बोलेंगे संबंधित वलन। जैसे जो पहाड़ के शेप में जो वलन आएगा, उसको हम बोलेंगे संबंधित वलन। जब घाटी के शेप वाले एरिया में वलन आएगा चट्टान पे, ऊपरी परत पे, तो उसको हम बोलेंगे अभिमित वलन। ठीक है। इसके बाद जो है एक होता है खुला वलन, एक होता है बंद वलन। खुला वलन क्या होगा, एक चट्टान है जो एक पूरी लंबी सी है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो बिल्कुल कम है। ऐसे आपने देखा होगा कभी कभी, हम जब बचपन में वो खेलते थे, एक गेंद मारने वाला गेम, जब उसके ऊपर ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखते थे, तो इस शेप के पत्थर मान लें एक बड़ी सी शेप में आ जाए, तो इस प्रकार का जब वलन आएगा इस शेप में, यहाँ पे वलन आ गया इस चट्टान में, इसके ऊपरी भाग में, तो इसको बोलेंगे खुला वलन। ऐसे है, ये अलग भी हो सकता है, इसका ऊपरी पार्ट है ना। और जब भुजाएं बिल्कुल एक मतलब पास हो, किसी चट्टान की जो दो भुजा है वो इस शेप में हो, खड़ी शेप में, ऊर्ध्वाधर शेप में, और भुजाओं का जो वलन है वो एक समान हो, मतलब पास हो, तो उसको हम बोलेंगे बंद वलन। क्या बोलेंगे? बंद वलन। क्योंकि ऐसे हो जाएगा, जो वलन है एक दूसरे से टकरा जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल पास है, इसको हम बोलेंगे बंद वलन। तो ये था आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जो हमने 10-12 क्लास में कवर किया है। आप अच्छे से जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको बिल्कुल अच्छे से घुट के पी जाइए, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे आपका ज्योग्राफी में माइंड सेट होगा, वैसे आगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे या ओशियानोग्राफी पढ़ेंगे या अलग से इंडिया पढ़ेंगे, उन सब में आपका माइंड पहले से फिजिकल ज्योग्राफी को अपने अंदर बैठा चुका होगा। आगे जाके अगर हम बताएंगे कि समुद्र की इस चट्टान पे ये हो रहा है सूर्य के कारण, तो आपको पता होना चाहिए कि भी किस प्रकार की चट्टान थी। ठीक है। अगर मैं बता रही हूँ कि क्लाइमेटोलॉजी में अवसादी चट्टानों में जो सूर्य का इफेक्ट है वो कम है, ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए अवसादी चट्टानें क्या है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, उसके बाद आएगा आपका इंडिया के बारे में डीप से। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो भैया, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे इस बात को लेके। मेरा एक बहुत लंबा टाइम जा रहा है क्लास को बनाने में, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में वीडियो बन जाती है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है।
वरना मुझे अपना जो टाइम है अपनी ही स्टडी पे लगाने में मेरा ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है ना। तो जो भी है कंटिन्यू चलता तो रहेगा। आप जितने लोग भी मुझसे जुड़ रहे हो तो अच्छी बात है, अपने फ्रेंड को बुलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का डाउट हो या मुझसे बात करने का मन करे, प्रिपरेशन कैसी चल रही है शेयर करने का मन करे, तो मेरी मेल आईडी आपके पास है, आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।